Hello friends, most welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session. और आज के सेशन में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इससे जो है एग्जाम के अंदर भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट सीटेट रीट में तो आते ही हैं, इसके अलावा HSSC और जो SSC रेलवे वगैरह के अंदर भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से एडवांस का टॉपिक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति है, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ट्रिग्नोमेट्री कब आई? तो जब आपकी ज्योमेट्री फेल हो गई तब ट्रिग्नोमेट्री आई। अब ज्योमेट्री कैसे फेल हुई ये देखिए। जब तो आप देखेंगे कि ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, या तो एंगल्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, यानी कि आपको जैसे ट्राइंगल के अंदर दे दिया, मान लो कोई दो एंगल दे दिया, तीसरा पूछ लिया, या तो एंगल्स के बीच में रिलेशन, जैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो या तो एंगल्स में रिलेशन पढ़ते हैं आप, या फिर केवल साइड्स में रिलेशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको एंगल दे रखा हो साइड पूछ ली जाए, या साइड दे रखी हो उससे एंगल पूछ लिया जाए, तो ऐसा ज्योमेट्री के अंदर क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा कौन बताता है? तो ऐसा बताता है कौन? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये कंप्लीटली किस पे वर्क करती है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है? बेस है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमारे पास में आते हैं सबसे पहले टी रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के में आपके पास क्या कहते हैं? तो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है। ये जैसे इस ट्रायंगल के अंदर मैंने यहाँ पर ये जो अक्यूट एंगल है ये क्या ले लिया? थीटा ले लिया। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। ऐसे ही इस तरफ लीजिए आप, जैसे कोसेक थीटा हो गया, सेकेंड थीटा हो गया, और कोट थीटा हो गया। अब देखिए ये जो होते हैं रेशियोज, ये किसके बराबर होंगे? तो जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो कोस थीटा होता है, इसके लिए देखो मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। क्या होता है, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में बच्चे इसको अच्छे से रट लेते हैं। क्या होता है ये? पंडित बद्री प्रसाद PBP अपॉन में हर हर बोले HHB। तो ये जो पहले वाला होता है P/H, ये आपके पास में यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से ऐसे ही टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आपको एक चीज़ और माइंड में रखनी है, क्या? कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोसेक थीटा जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा को आप 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए हम इसके अंदर जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही इसके अंदर क्वेश्चंस भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवाऊंगी। तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी जैसे आपके पास में होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इसको जैसे आपको मान लो कि ये प्रूव करना हो,
वैसे एग्जाम में आपके पास प्रूफ आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें कि ये 1 कैसे होता है, तो आप देखिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप रख दीजिए p बाई एच, और इसका स्क्वायर तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या है b बाई एच, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आप हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इनका एलसीएम हो गया, यहाँ से क्या आया आपके पास में पी स्क्वायर, प्लस यहाँ से आया बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो है ऊपर ये किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और डिवाइड में भी क्या है आपके पास में एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में 1, और यही क्या है राइट हैंड साइड है आपकी। तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी आइडेंटिटी को घुमा फिरा करके 2-3 बना दी जाती हैं। जैसे यहीं से आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमने क्या किया, इस कोस को राइट साइड में ले गई तो ये बन गई। ऐसे ही अगर इसी में पूछ लिया जाए कि कोस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी को आगे पीछे करके और 2-3 आइडेंटिटीज बना दी जाती हैं। अब देखिए इसी आइडेंटिटीज से और आइडेंटिटीज निकल के आएंगे आपके पास में, कैसे, जैसे हमारे पास में ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर मैं इसी को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा से, तो अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, राइट साइड में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन बाई कोस, आपको 2 रिजल्ट्स और ध्यान में रखने हैं, क्या क्या, कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, और कोट इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट्स ये भी आपको माइंड में रखने हैं। अब इन्हीं रिजल्ट्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा को, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा, राइट साइड में 1 बाई कोस स्क्वायर, 1 बाई कोस स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 1। ये आपके पास में दूसरी आइडेंटिटी बन गई कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी। अब इसी को घुमा फिरा करके 2-3 बना सकते हो, कैसे, जैसे सेकंड स्क्वायर, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाऊँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको घुमा फिरा करके आप 2-3 बना सकते हो। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और बनती है आपके पास में, और एक आइडेंटिटी और जो बनेगी वो क्या होती है, देखिए अगर इसी इक्वेशन को मान लो मैंने यह कोस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अगर मैं इसी को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो इसी को अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इस कोट को मैं ले गई राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में तीसरी आइडेंटिटी बन गई। अब इसी को आप आगे पीछे करके और 2 बना सकते हो, जैसे यहीं से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, और कोट स्क्वायर अगर निकालना हो तो कोसेक माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको माइंड में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में जैसे एक क्वाड्रेंट का वो आता है कंसेप्ट, जैसे ये है आपके पास में, यहाँ पर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है,
यहाँ लेते हैं ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और जब ये कंप्लीट सर्कल घूम कर आ जाएगा तो यहाँ पर पूरा फिर कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। तो ये होता है आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि 360 डिग्री जो एक सर्कल होता है, ये क्या है, एक सर्कल के 4 हिस्से हैं अगर आप देखें तो कंप्लीट सर्कल जब बनता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये उसके 4 पार्ट्स बना दिए, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बना दिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में केवल साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे की वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि जो कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया, और ये 3 आइडेंटिटीज़ बताई, और क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बताया। तो अब इन्हीं के ऊपर हम पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ़ कोस ए इज इक्वल टू 4/5 वेयर, ये जो एंगल ए है ये आपके पास में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं वो आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री के पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पॉजिटिव वैल्यूज पर वर्क करेंगे, यानी कि सारी की सारी कब वर्क करेंगी, वो जब एंगल आपके पास में क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर कोस है आपके पास कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है, जहाँ पर ए क्या है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा, या फिर 90 या 90 से छोटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोट ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, ये बताएं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए की वैल्यू आप बताएंगे यहाँ से। तो देखिए, कोस ए कितना दे रखा है, 4/5, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपली ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले, और आप देखेंगे अगर आपको डायरेक्ट ध्यान में नहीं है तो इस तरीके से फिर से लिख दीजिए PBP HHB। अब यहाँ से आप देखेंगे कि कोस क्या होता है आपके पास में, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस कितना हो गया आपके पास में, 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5 हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो अब आप यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये जो h² होता है ये किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, h², ये b² इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब h² कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू p²। हमें चाहिए केवल p की वैल्यू, तो स्क्वायर इधर आकर के स्क्वायर रूट। अब 25 में से 16 गए तो कितने बचे आपके पास में, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे। अब इतना सारा कैलकुलेट करने की बजाय मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो हैं कुछ एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं वो अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस सेशन के लास्ट में मैं आपको कुछ एक ट्रिपलेट्स लिखवा दूंगी जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए की। तो आप देखेंगे कि कोट ए, कोट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है, 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, और बाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में, 3, तो ये हो गया 4/3 प्लस कोसेक ए। कोसेक ए किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना, 5 बाई परपेंडिकुलर कितना, 3। तो जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम आपके पास 3, यहाँ से आया 4 प्लस 5, तो ये आ गया 9/3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई आपके पास में। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
If tan theta is equal to 3 and theta lies in first quadrant, then the value of sin theta plus cos theta, sin theta plus cos theta की वैल्यू बतानी है। तो ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आप क्या करेंगे ऐसे ही tan थीटा, अब tan थीटा क्या होता है आपके पास में परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए क्या दे रखा है, tan थीटा आपको दे रखा है 3, तो क्या इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया, बेस कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया आपके पास में √10 आ गया। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 3/√10 प्लस कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है √10। जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम हो गया आपके पास में कितना √10, यहाँ से आया 3 और यहाँ से क्या प्लस में 1, तो ये आ गया 4/√10 जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों का लेवल जो है बढ़ाती चलूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है। आपको दे रखा है सेकेंड थीटा कितना है, 13/5 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है कि ये किसके बराबर होगा बताएं। तो सबसे पहले आपको वैसे ही करना है, क्या सेकेंड थीटा अगर 13/5 है आपके पास में, तो आप ये देखेंगे सेकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 5। अब ये परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेना, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट आप ध्यान में रखना, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है ये, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसमें वैल्यू पुट करते चलिए, 2 इंटू साइन थीटा आप यहाँ से देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये हो गया 12/13 माइनस 3 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा आपके पास में, अब कोस थीटा क्या होता है यहाँ से बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ऐसे ही डिवाइड में क्या लिखेंगे आप, 4 इंटू फिर से साइन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 12/13 माइनस 9 इंटू फिर से कोस थीटा, तो 5/13। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो ये हो गया 24/13 माइनस 5 × 15/13, इसको सोल्व करेंगे और अपॉन में ये हो जाएगा 12 चौके 48/13 और माइनस में 9 पंजे 45/13। अब जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपके पास में 13, तो यहाँ से आया 24 माइनस 15। आपको ये पूरा नहीं करना है, मतलब इस तरह से पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करना है अपने एग्जाम में। आप यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ से एलसीएम 13 आएगा, नीचे से एलसीएम 13 आएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहीं से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ से भी एलसीएम कितना 13, कितना आया यहाँ से 48 माइनस 45। अब देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा आपके पास में, तो यहाँ से ये आपके पास में कितना बच गया, तो 24 माइनस 15, तो ये 15 और 5 20 4 24, तो ये कितना बच गया आपके पास में 9, और यहाँ से कितना बच गया आपके पास में 48 में से 45 गया तो 3, तो 9/3 यानी कि 3 क्या आ गया आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये जो दे रखी थी 2 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 कोस थीटा, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके और ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में आइडेंटिटी बेस्ड, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई थी। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है आपके पास में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताएं। तो देखिए आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से आपने आइडेंटिटी देखिए, मैं फिर से पूरा डिटेल में बता देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। इनटू में ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है 1 प्लस टेन। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या ये कह सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अब यू नो कि कोस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट को क्या 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आपके पास में आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये पूरा आपको समझाने के लिए किया गया था। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको चेंज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट होता है, और कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको 7 दे रखा हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताएं क्या आएगी। तो ये एंगल की वैल्यूज के बेस पे आ गया। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपने एंगल्स की वैल्यूज की एक टेबल पढ़ी होगी क्लास 10th में, तो आप वो टेबल वहाँ से याद कर लीजिए। वैल्यूज जैसे साइन की 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इस तरह से कोस की, टेन की, सभी की वैल्यूज इस तरीके से आप वहाँ से याद कर लेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वो टेबल बनाना भी सिखा दूंगी और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी कि अगर आपको नहीं भी ध्यान में आती है कोई वैल्यू तो आप डायरेक्ट उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं वो कंसेप्ट भी आपको, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता दूंगी। ये क्वेश्चन चलिए अब यहाँ पर करते हैं। क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दे रखा है। तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना गिवन है आपको, 7 गिवन है। अब एक आइडेंटिटी आपको खुद को पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से देखेंगे प्लस का टेन स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आया आपके पास में 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर के डिवाइड में, तो 8/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में 2। अब सीकेंट थीटा जो है इसकी वैल्यू 2 जो है कितने डिग्री के ऊपर होती है ये बताएं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट 60 डिग्री, क्योंकि सेकेंड 60 डिग्री पे क्या होती है, वैल्यू इसकी 2 होती है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई आपके पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 दे रखा है, इसको क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे क्या है आपके पास साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है साइन थीटा और बी की जगह पे क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 1। अब ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे रख देंगे 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर आ गया, तो इधर 1 और ये वाला 1 इधर आकर के माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपसे किसकी पूछ रहा था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन आपको बताना है कि साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा क्या होगा।
तो देखिए अगर आपको एंगल्स की वैल्यूज याद हैं तो आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस इसको क्या मैं कोसेक को 1/sin थीटा लिख सकती हूँ। ये किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। अब ये जो कंडीशन है, ये एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप इसको सोल्व करके और इक्वेशन बना करके साइन थीटा की वैल्यू निकालें और फिर उसको यहाँ पर रख के और इसको सोल्व करें। और दूसरा सिंपलेस्ट तरीका जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है वो क्या है कि आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू 2 कब आ सकती है, जब इसकी वैल्यू भी 1 हो और यहाँ से भी वैल्यू 1 आए, तभी तो दोनों को ऐड करने पर 2 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो आपके पास में, थीटा कितना हो आपके पास में 90 डिग्री हो, तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर थीटा को मैंने 90 ले लिया तो साइन 90 1 और यहाँ से भी साइन 90 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें यहाँ से निकालनी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर फिर से साइन थीटा, तो साइन 91 तो 1 की पावर 100, और यहाँ से फिर से इसको भी फिर से हम वैसे लिख सकते हैं 1/sin की फॉर्म में, तो 1/sin की पावर 100 थीटा, तो फिर से साइन 91 तो 1 की पावर 100 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास में 1। अब 1 की कितनी भी पावर ले लो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो एक तरीका तो है आप इक्वेशन बना करके सोल्व करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए कि ये कंडीशन कब फॉलो होगी। तो ये कब होगी, केवल तब जब थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में कि इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा + 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। तो देखिए फिर से यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ से फिर से आप ट्राइंगल बनाएंगे। अब tan थीटा आपके पास में, tan थीटा जो है आपके पास में कितना होता ना, सॉरी tan थीटा आपके पास में क्या होता है, तो ये आपके पास में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दोनों 4 का स्क्वायर 16 और बेस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ गया, 20 और 10 30 11, तो ये आ गया 41। ठीक है, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। 5 × साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 4/41 -3 × कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5/41। ऐसे ही अपॉन में क्या है 5 × साइन थीटा फिर से, तो 4/41 और +2 × कोस थीटा, कोस थीटा 5/41। अब क्या कर लेना है, इसको सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ से एलसीएम आएगा 41, नीचे भी एलसीएम 41, तो 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, केवल जो ऊपर डाटा है वो बचेगा। तो यहाँ से देख लीजिए कितना बचेगा, 5 के 20 - 5 के 15, ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 5 के 20 + 5 दूनी 10, तो ऊपर तो बचा 20 में से 15 गया, कितना बचा 5 बचा आपके पास, और नीचे कितना हो गया 30 हो गया, तो 5/30 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई है आपके पास में। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की है। चलिए देख लेते हैं इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इनको भी सल्टा देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इफ कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/13 देन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1 की वैल्यू बताएं कि क्या होगी। तो यहाँ से आप इसको देखिए, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 2, और ये किसके बराबर गिवन है आपको, 2/13 के। अब ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई a² - b², किसके बराबर होता है, a + b, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a - b, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और ये किसके बराबर गिवन है, 2/13 के बराबर गिवन। अब ये आपने पढ़ी है आइडेंटिटी, ये क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू में ये क्या आ गया आपके पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/13। यानी कि यहाँ से आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2/13। आपसे पूछ रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू आई 2/13, तो इसमें 1 और ऐड कर दीजिए। तो इसमें 1 और ऐड करेंगे तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 13, तो ये आ गया 2 + 13, तो ये आ गया 15/13 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, देखिए क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √6 + √6 + √6 + √6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलता जा रहा है। तो देखिए ये मैंने आपको सर्ट्स और इंडिसेस में भी करवाया था। जब भी इस तरह की सीरीज हो, क्या करते हैं, इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं जो लगातार हों, यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो क्या करेंगे, इसको क्या हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और जब भी प्लस साइन होता है तो कौन सा वाला फैक्टर आंसर होता है, बड़े वाला। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा इस सीरीज को सोल्व करने पर। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि tan थीटा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, tan थीटा 3 के बराबर। तो tan थीटा अगर आपके पास 3 है, आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी क्या कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan की वैल्यू रख दीजिए, 1 + tan की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10। तो 10 ये हो जाएगा आपके पास में इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास में था। यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस किए, और ये बेसिक से क्वेश्चंस थे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और अभी मैंने बोला था आपको कि मैं आपको चलते टाइम सेशन के लास्ट में कुछ एक ट्रिपलेट्स लिखवाऊंगी जो आपको याद करने हैं। ट्रिपलेट्स जैसे 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट बनाता है, 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट बनाता है आपके पास में। ऐसे ही 7, 24 और 25 ये एक ट्रिपलेट बनाता है। 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। ऐसे ही 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट बनता है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट बनता है। 12, 35 एंड 37 का ट्रिपलेट बनता है। ऐसे ही 13 का 84 एंड 85 के साथ ट्रिपलेट बनता है। तो इस तरह से कम एटलीस्ट इतने तो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और ध्यान में रख लीजिए, कई क्वेश्चंस में ये यूज होता है, जैसे 20, 21 और 29 का ट्रिप। अगर आप ये ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है, आधी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है क्वेश्चंस के अंदर, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बने रहें श्रीकंठ क्लासेस के साथ में। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम कंप्लीट करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।